नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस भगवत गीता की कक्षा में। और आज हम करेंगे श्लोक नंबर 3.14। कल हमने 3.13 किया था, 12 और 13 को डिस्कस किया था। तो बताएं कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ समराइज करें। क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर प्रणाम। मिनल माता जी बताइए। प्रभु जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि भगवान को अर्पित करे बिना जो अगर हम प्रसाद कुछ भोजन प्राप्त करते हैं तो वो हम पाप खाते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद खाना चाहिए। हाँ, कोई भी चीज हमें खानी है तो भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता जी। और कोई। तो हमने डिस्कस किया था कल कि ये जो देवी देवता हैं, है ना, ये जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से ये देवी देवता खुश होते हैं। और देवता जब खुश होते हैं तो फिर हमें हमारी जरूरत की चीजें, हमारी आवश्यकताओं की चीजों को प्रदान करते हैं, भोग की चीजों को प्रदान करते हैं। और जब ये हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जीवन जीवन की जरूरतें को पूरा करते हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि इनका जो ऋण उतारा जाए, है ना। और अगर हम इनका ऋण नहीं उतारेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा, है ना। कर्ज बढ़ता पाइल अप होता चला जाएगा, पाइल अप, कर्ज के नीचे दब जाएंगे, इंडेप्टेड, लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना। इस जन्म में भी फिर अगले जन्म में भी बोझ बढ़ता चला जाएगा। और जब हम कल कर्ज के नीचे दबे रहेंगे, इतना सारा कर्ज हो जाएगा हमारे ऊपर, तो फिर क्या होगा, वी हैव टू सफर, हमें झेलना पड़ेगा, वी हैव टू सफर। क्योंकि जो जिसके ऊपर उधार ज्यादा हो जाता है, जिसके ऊपर उधार ज्यादा हो जाता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, कर्ज के नीचे दबता ही चला जाएगा, तो सफर करेगा। इसी तरह से हम लाइफ आफ्टर लाइफ, है ना, अगर हमने इन एजेंटों का जो कर्ज है वो नहीं उतारा, ऋण उतारा नहीं, तो फिर वी हैव टू सफर, वी विल नॉट बी हैप्पी। और ये डिस्कस किया था कि इनका ऋण कैसे उतार सकते हैं हम। इन देवी देवताओं का ऋण कैसे उतार सकते हैं, हाउ वी हैव टू पे द टैक्स। यज्ञ करके। यज्ञ 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 कर, करके। ठीक है, यज्ञ करके, बाय परफॉर्मिंग द यज्ञ। तो विदाउट परफॉर्मिंग द यज्ञ वी कैन नॉट बी हैप्पी। इट इज इट इज बहुत अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप यज्ञ नहीं करेंगे तब तक आप खुश रह नहीं सकते, यू कैन नॉट बी हैप्पी। इवन आप अपनी जो जीवन की जरूरतें हैं, जीवन की आवश्यकताएं, उनकी भी पूर्ति नहीं होगी अगर यज्ञ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि यज्ञ करना है जी, तो कौन सा यज्ञ करना है ना। अ, यज्ञ की आहुति ले आते हैं, सामग्री ले आते हैं,
और बड़े बड़े यज्ञ पंडितों को बुला के यज्ञ करते हैं जी, है ना। कौन सा यज्ञ? जैसे आर्य समाजी करते हैं, है ना, आहुति देते हैं, यज्ञ, है ना, ओम भू भुव स्वः, है ना, वो यज्ञ करना है, या भगवान किसी और यज्ञ की बात कर रहे हैं? तो कौन सा यज्ञ के लिए बात कर रहे हैं भगवान इसमें? संकीर्तन यज्ञ के लिए प्रभु जी। संकीर्तन यज्ञ। कोई कह सकता है कि पूरी हम तो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देखो शास्त्रों में बताया हवन करना चाहिए, हम हवन कर रहे हैं, वही तो यज्ञ है ना। हाँ, वो भी हक है, यज्ञ है। लेकिन स्पेसिफिकली इस कलयुग के लिए जो यज्ञ की प्रस्तुति की गई है, इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ से ही हम सारे देवी देवताओं को खुश कर सकते हैं। जो हवन वाली बात है, जो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार जो यज्ञ करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर देवी देवता को खुश करने के लिए आप यज्ञ कर सकते हैं ना, किस पर्टिकुलर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी देवता को अगर खुश करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर यज्ञ है, पर्टिकुलर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अनुसार हम अ, शुद्ध ब्राह्मणों को बुलाएंगे, शुद्ध सामग्री यूज करेंगे, शुद्ध घी यूज करेंगे, है ना, और शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तो हम उस देवता को खुश कर सकते हैं। तो कलयुग में ना तो शुद्ध सामग्री अवेलेबल है, ना ही शुद्ध घी अवेलेबल है ना, और ना ही शुद्ध ब्राह्मण अवेलेबल है जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सके। इसलिए इस कलयुग में उस प्रोसेस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर कर दिया कि इन कलयुग इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि पहले जो ब्राह्मण आहुति देते थे ना, जो यज्ञ करते थे, जो हवन सामग्री लेके और उनके अग्नि में आहुति देते थे, तो वो ब्राह्मण बहुत ही शुद्ध होते थे, है ना। उनकी शुद्ध मतलब उनकी साधना इतनी स्ट्रांग होती थी, उनके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते थे, और मंत्रों का उच्चारण भी बिल्कुल त्रुटिपूर्ण, त्रुटि रहित, है ना, उच्चारण करते थे। ऐसे ब्राह्मण अवेलेबल थे उस समय पे। जल्दी आ। लेकिन लेकिन कलयुग में ऐसे ब्राह्मणों को आप पा ही नहीं सकते, ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं, है ना। बल्कि तो यहाँ पे ब्राह्मण जस्ट एक कास्ट रह गई है। लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी वैश्य नहीं है, वर्णाश्रम धर्म बिल्कुल, है ना, हम सभी एक ही लेवल, एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं। कौन सी कैटेगरी के हैं हम? ब्राह्मण है, क्षत्रिय शूद्र हैं, है प्रभु जी। वैश्य हैं, या शूद्र 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 है, है। है। हम सभी, एवरीवन इज शूद्रास। आप देखें, शूद्र का क्या क्या होता था? सेवा करना, सभी की सेवा करते थे, है ना, जॉब कर। आजकल कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जॉब नहीं कर रहा है? हर व्यक्ति किसी न किसी के पास जाके सेवा कर रहा है, शूद्र है सभी। शास्त्र में बताया कि इन कलयुग एवरी वन इज शूद्रास, है ना। लेकिन शूद्र के बाद शूद्र के बाद अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए, है ना, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करे, प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर गुरु का संरक्षण मिले, तो उसको ब्राह्मण के लेवल पे लाया जा सकता है। तो अगर हमें यज्ञ करने हैं तो शुद्ध ब्राह्मण हमें ढूंढने पड़ेंगे, और शुद्ध ब्राह्मण इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है, जो मंत्रों का शुद्ध उच्चारण कर सके। तो वो उस यज्ञ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कौन से यज्ञ की बात की है? संकीर्तन यज्ञ की। कि संकीर्तन यज्ञ से, ये संकीर्तन यज्ञ करने से क्या होगा? आप यू कैन बी हैप्पी। आपको अगर सुखी होना है, आपको अपने जीवन की जरूरतें पूरी करनी है, अपने सारे ऋणों को, अपने सारे कर्जों को चुकाना है, तो आपको संकीर्तन यज्ञ तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, है ना। कलऊ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि
हरि नाम उसमें हरेर नाम हरेर नाम केवलम, 3 बार बता रहे हैं भगवान। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, केवल हरि का नाम। और कोई नाम होता तो भगवान केवल नहीं लगाते, यहाँ पे कह रहे हैं केवल, ओनली, ओनली हरि का नाम। कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। 3 3 बार भगवान जो है ना इसी पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं, है ना। तो जिस चीज को एक से ज्यादा बार स्ट्रेस किया जाए उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब और कोई है ही नहीं, और कोई रास्ता, कोई ये सोचे कि नहीं, कोई इसके अलावा भी कुछ ना कुछ हम थोड़ा कर सकते हैं, तो भगवान ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेंशन कर दिया कि इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और किसी भी नाम से आपकी गति नहीं हो सकती, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, आपको यहाँ से इस भव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। हरि नाम, तो हरि नाम इज द नेसेसिटी, है ना। ये हमारी जैसे जैसे हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए खाने की जरूरत है ना, फूड की जरूरत है, ऐसे ही हमारी इस जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए ही हरि नाम की जरूरत है। जैसे हम खाना खाते हैं उसी तरह से हमें हरि नाम भी लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। और फिर हमने डिस्कस किया था कि जितने भी साधु संघ हैं, साधु और ऋषि मुनि हैं, और जितने भी भक्तगण हैं, वो कोई भी चीज अगर खाना खाते हैं, कुछ भी चीज खाते हैं, तो खाने से पहले वो क्या करते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ शिष्ट को खाते हैं, यानी कि यज्ञ यज्ञ में जो चीज ऑफर की गई है उसका जो उच्चिष्ट है उसको हम खाते हैं। उच्चिष्ट मतलब किसी का झूठा खाते हैं। किसका झूठा खाते हैं, भगवान का झूठा खाते हैं, है ना। पहले सारे जो भी कुछ बनाया है, हमने भगवान को खिलाया, और भगवान ने उसमें से खाया, और फिर भगवान ने जो छोड़ दिया उसको हम मिक्स करके खाते हैं, तो फिर वो प्रसाद बनता है ना, वो प्रसाद बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने कल डिस्कस की थी, और आज हम करेंगे श्लोक नंबर 14। ये ये श्लोक जो है थर्ड चैप्टर के श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारी नॉलेज के लिए भी, हमारे प्रीचिंग पॉइंटों के लिए भी, और हमारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, हमारी लाइफ में हमें ये जो एक एक श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं इनको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। अगर हम पढ़ लेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाले श्लोक आज है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो श्लोक नंबर 14 पढ़िएगा। पढ़ो सुनीता माता जी, आप पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्नात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इन उसको छोड़ दो, हिंदी का पढ़ो। परमेश्वर जो हाँ यज्ञ हाँ, यज्ञ संस्कृत वाले को छोड़ दो। अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा अरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं।
जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न तथा शाक वास्तव में खाते हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उचिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। तो हमने ये डिस्कस किया कि ये जो देवता हैं, ये सारे के सारे देवताओं के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ये देवता जो है भगवान कृष्ण की सेवा ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे शरीर के अंग इस शरीर की सेवा करते हैं। जैसे हमारा हाथ जो है इस शरीर की सेवा कर रहा है, पैर शरीर की सेवा कर रहा है ना, आंखें शरीर की सेवा कर, शरीर के हर पार्ट्स जो है एक शरीर की सेवा कर रहे हैं। तो ये देवता भी भगवान कृष्ण की ऐसे ही सेवा करते हैं जैसे हमारे बॉडी के पार्ट्स इस बॉडी की सेवा करते हैं। ठीक है। तो इन सभी देवताओं के स्वामी कौन है? कृष्णा है। और कृष्णा को परमेश्वर है ना, परमेश्वर भी कहते हैं। परमेश्वर यानी कि एक तो होता है ईश्वर और एक है परम ईश्वर, है ना। तो हमने डिस्कस किया था कि ईश्वर की जो कुछ देवताओं को, जो पावरफुल देवता हैं, जो पावरफुल डेमिगॉड्स है, उनको भी भगवान बोलते हैं। कई बार उनको भगवान बोलते हैं। लेकिन भगवान में और कृष्णा में क्या अंतर है? भगवान और कृष्ण में क्या अंतर है? कौन बताएंगे? हाँ, उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी उनका भगवान बोलते हैं, वो परमेश्वर के कृष्ण के जो एजेंट है। हाँ, भगवान उन सभी के ऊपर एक ना, भगवान और परम भगवान, है ना? परम ईश्वर भगवान और परमेश्वर, है ना। जी। तो जो परमेश्वर है ना, जो परम भगवान है, वो है कृष्णा, है ना। कई बार देवी देवता जो पावरफुल व्यक्ति है उसको भी भगवान की संज्ञा दे देते हैं, ठीक है, भगवान है, ओके। लेकिन कृष्णा उनसे भी सबसे ऊपर है, परम ईश्वर,
परमेश्वर। और जो परमेश्वर है, जो कृष्ण है, वो ही यज्ञ पुरुष है ना। यज्ञ, समस्त यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो कौन है? कृष्ण है, कृष्णा। परमेश्वर। ठीक है। तो और देवता, जो जैसे बताया कि ये देवता है, ये नियुक्त अधिकारी है ना, एजेंट, अपॉइंटेड सर्वेंट्स है, कृष्णा के अपॉइंटेड सर्वेंट्स है। जैसे मिनिस्टर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर कार्य करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे ऐसे ही वो कार्य करेंगे, जितनी पावर उन्हें देंगे उसी पावर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये देवता है। तो यज्ञ करने से देवता प्रसन्न रहेंगे, और अन्न के उत्पादन के लिए जितनी भी हमें वायु की जरूरत है, ऊष्मा की जरूरत है, जल की जरूरत है, ये सारी चीजें ये देवता प्रदान करेंगे। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो अलग से देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं। नहीं है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो सारी देवी देवताओं की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसलिए जो संकीर्तन यज्ञ है, जो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ भगवान ने दिया है, उसमें किसी भी देवताओं की अलग से पूजा करने के लिए भगवान ने मना ही किया है कि आपको उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आप उनकी पूजा कर रहे हो। अगर मेरी पूजा कर ली, अगर कृष्णा की पूजा कर ली, तो सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। इसमें देवी देवता बुरा नहीं मानते कि अरे कृष्णा की पूजा कर रहे, मेरी पूजा नहीं कर रहे, है ना। ये सोचते हैं ना कई बार कि मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ, और हनुमान जी की पूजा छोड़ के मैं कृष्णा की पूजा करूंगा तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। या शिव जी की पूजा करता हूँ, अब शिव जी की पूजा छोड़ के मैं कृष्णा की पूजा करूंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये जितने भी देवी देवता हैं ये तो और ज्यादा खुश होते हैं, और ज्यादा खुश होते हैं कि ये देखो, ये व्यक्ति मेरे स्वामी की पूजा कर रहा है ना। भाई अगर हम किसी देवता की पूजा करते हैं ना, तो देवता हमसे खुश होते हैं। तो भगवत गीता में बताया गया है कि जिस भी देवता की पूजा करेंगे तो उसी देवता के लोक में हमारा जन्म होगा। मान लो हम डेडिकेटेडली किसी देवता की, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं डेडिकेटेडली, तो हमारा जन्म कहाँ होगा? शिव लोक में होगा, शिव जी के लोक में, जहाँ पे शिव जी रहते हैं। और जब शिव जी के लोक में होगा तो फिर शिव जी क्या कहेंगे आपसे कि अब आप जो है कृष्ण की भक्ति करो, है ना, कृष्ण की पूजा करो। क्यों? क्योंकि मैं भी कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ, है ना। मैं भी शिव जी किसका नाम भजते हैं? कृष्ण का नाम भजते हैं। सारे देवी देवता कृष्ण का नाम भजते हैं। किसी देवी के कोई भक्त है, देवी, कोई देवी का भक्त है, देवी की पूजा कर रहा है, तो क्या होगा? वो देवलोक में चला जाएगा। वहां पे जाके क्या करेंगे? देवी माँ कहेंगी अब आप कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि अल्टीमेट गोल कहाँ है? कृष्ण लोक है। तो जब हम किसी देवी देवता की पूजा ना करके हम कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ये सारे देवी देवता, एक देवी देवता नहीं, सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं, है ना। वरना तो हम किसी एक देवी देवता की पूजा करें तो सिर्फ वो ही देवता खुश होगा। मान लो हमने शिव जी की पूजा करी, तो हनुमान जी, देवी माँ, और बहुत सारे वरुण देव, सूर्य देव, कितने सारे देवता हैं, है ना, उन देवताओं को तो इग्नोर कर दिया। वो कहेंगे अच्छा जी, आप तो शिव की पूजा करते रहो, आपको सूर्य की जरूरत पड़ेगी मैं नहीं दूंगा, तो वो सूर्य रोशनी दूंगा। आपको और कोई किसी चीज की जरूरत है तो मैं क्यों दूं, क्योंकि आप मेरे पास आए ही नहीं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, है ना। तो अगर हम किसी एक देवता को खुश करते हैं तो एक ही चीज मिलेगी हमें, लेकिन हमें तो सारी चीजें चाहिए। तो सारी चीजों के लिए तो फिर 33 करोड़ देवताओं के अलग अलग यज्ञ करो, अलग अलग प्रोसेस है उनके, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा एक यज्ञ है जिससे सारे के सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता खुश हो जाते हैं। कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन। आप हरे कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ करो। तो अगर संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं
हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम केवलम, ओनली, और कोई नहीं, और कोई नहीं, केवल हरि का नाम अगर आप करेंगे, कलौ नास्ते 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 गतिर अन्यथा, और और किसी से हमें गति नहीं मिल सकती, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती और किसी उससे, है ना। कोई किसी और चीज का हम कीर्तन करते रहेंगे तो हम इस भाव बंधन से निकल नहीं सकते। लिबरेशन कोई अगर व्यक्ति दे सकता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो हमें लिबरेशन दे सकता है। कौन है? कौन दे सकते हैं हमें मुक्ति? श्री कृष्ण, कृष्णा। श्री कृष्ण। ओनली कृष्णा कैन गिव, ओनली कृष्णा। मुकुंद दाता, भगवान का एक नाम है मुकुंद, है ना, मुकुंद। तो मुक्ति देने वाले सिर्फ एक ही है, और कोई ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव जी और कोई आपको जो है, आपको रिवार्ड दे देंगे, आपको वरदान दे देंगे, लेकिन इस संसार से मुक्ति नहीं दे सकते। हाँ, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे जो है ना अमर दे दो, अमरता का वरदान दो, मैं ऐसा वरदान दो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं, आपको मैं कहाँ से अमरता का वरदान दे दूं, है ना। तो अमरता कहाँ मिलेगी? अमरता यहाँ इस भौतिक जगत में ब्रह्म लोक से लेके और नीचे के पाताल लोक तक कहीं भी किसी भी उसमें अमरता है ही नहीं। अमरता कहाँ पे है? सिर्फ कृष्ण लोक में, कृष्ण लोक में। और उसको कौन दे सकते हैं? सिर्फ कृष्णा ही प्रोवाइड कर कृष्णा। सकते हैं। ओनली अथॉरिटी इज कृष्णा, ओनली अथॉरिटी इज कृष्णा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान को अर्पित भोजन करके खाना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि भगवान से, भगवान को भोजन अर्पित करने से क्या फायदा होगा जी हमें? एक तो सीधा सा बात है कि भाई उसे हम भगवान को ऑफर करेंगे तो पाप नहीं खाएंगे हम, है ना, ये हम डिस्कस करें, पाप नहीं खाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी प्रभुपाद जी ने इसके प्रसाद को खाने के बेनिफिट बताए, है ना, इस पर्पट में। क्या बेनिफिट बताए? इसमें बताया कि एक तो इसमें आपके शरीर का आध्यात्मिक पोषण होगा, शरीर के अंदर आध्यात्मिक पोषण जो है इस प्रसाद से होता है ना। अगर प्रसाद खा रहे हैं तो आध्यात्मिक चेतना आपकी जगेगी इससे। दूसरा क्या है कि प्रसाद खाने से सिर्फ जो है हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म ही खत्म नहीं होते। जब हम प्रसाद खाते हैं तो पिछले जन्मों के पाप कर्म तो खत्म होते होते हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी जो है इम्यून हो जाती है, इम्यून हो जाती है, जिससे कि हम कॉन्टेमिनेशन से बच जाते हैं, है ना। जैसे कोरोना हुआ था ना, कोरोना बहुत कॉन्टेमिनेटेड था, तो कोरोना से बचने के लिए क्या किया था हमने? वैक्सीन लगवाई थी, है ना, वैक्सीन लगवाई थी। तो जब वैक्सीन लगवाई उसके बाद वैक्सीन ने क्या किया? हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दी, है ना, कॉन्टेमिनेशन से बचा दिया। तो ये प्रसाद जो है एंटीसेप्टिक वैक्सीन का काम करता है, एंटीसेप्टिक वैक्सीन का, है ना। जब हम प्रसाद खाएंगे तो जो कलयुग का जो प्रभाव है ना, कलयुग के जो कंटेमिनेटेड चीजें हैं हमारे ऊपर, उसका प्रभाव कम पड़ेगा, ना के बराबर होगा प्रसाद खाने से। तो इसी तरह से जब हम भगवान विष्णु को, भगवान कृष्णा को इस फूड को ऑफर करते हैं तो इसके अंदर इट विल एक्ट लाइक ए वैक्सीन, एंटीसेप्टिक वैक्सीन, है ना। इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है ना, रेजिस्टेंट टू मेटेरियल अफेक्शन, है ना। हमारी इम्यूनिटी किसे, हमारे कॉन्टेमिनेशन किससे होता है? अफेक्शन से, है ना, आसक्ति से, है ना। हमारा अफेक्शन है ना, परिवार से,
रिलेटिव से, ये अफेक्शन है, मेटेरियल अफेक्शन है, आसक्ति है। तो ये रेजिस्टेंट क्रिएट करता है प्रसाद, है ना, हमारी इस अफेक्शन को कम करता है, मेटेरियल अफेक्शन को। और डिवोटी नोज दिस, है ना, जो भक्त है वो ये जानते हैं, है ना। और इसलिए कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो हमेशा ही क्या करते हैं, प्रसाद खाते हैं, है ना। सारे रिएक्शंस को, जितनी भी मेटेरियल इन्फेक्शन है उनको काउंटरएक्ट करने के लिए भगवान का प्रसाद खाते हैं। इसलिए प्रसाद इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी ने क्यों हमें प्रसाद की महिमा बता रहे हैं, है ना? प्रसाद क्यों खाना चाहिए? इसलिए खाना चाहिए कि सारी जो जो हमारी भक्ति के रास्ते में जो बाधाएं आ रही है ना, जो भक्ति के रास्ते में जो बाधाएं आ रही है उनको काउंटर एक्ट करता है प्रसाद। आप देखें जो जो प्रसाद नहीं खाते वो भौतिक कार्यों में पूरा इंग्रोस हो जाएंगे, लेकिन प्रसाद प्रसाद खाने मात्र से आपकी चेतना दूषित होने से बच जाएगी। धीरे धीरे आपका जो जो लगाव है वो भगवान की तरफ हो जाएगा प्रसाद खाने से। प्रैक्टिकली देखा है, प्रैक्टिकली, कि कोई अभक्त है, बिल्कुल अभक्त, सारे गलत काम कर रहा है, आप उसको प्रसाद खिलाते रहो, कुछ भी मत कहो, प्रसाद खिलाते हो, कुछ समय के बाद उसके अंदर ऐसे अपनी आप उसकी चेतना चेंज होती जाएगी, अपने आप। मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मैं अपनी बताता हूँ ना, गोपेश्वर पूजी हमारे मकान के ऊपर रहते हैं, है ना। और मैं इतना कनेक्ट नहीं हुआ था, मैं बाहर करता था, आउट ऑफ कंट्री काम करता था, तो कभी कभी आता था लेक्चर, आवाज फेवरेबल, लेकिन मैं नहीं कनेक्ट हुआ। जब भी मैं आता था, गोपेश्वर पूजी मंदिर से राजभोग की प्लेट लाते थे और स्पेशल मुझे देते थे। अब मैं कहता था ये मुझे क्यों लेके आते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। जब भी मैं रहा हूँ, मतलब 14 दिन मैं यहाँ रहता था, तो 14 दिन में से 5-7 दिन तो अपने आप लेके आके प्रभु जी आपके लिए। अब मैं सरप्राइज था कि क्यों लेके आते हैं, मुझे पता ही नहीं था उसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन धीरे 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 आप टेम्पल से कनेक्ट हो गए। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप घर में भी देखें, घर में भी आप किसी को प्रसाद प्रॉपर ढंग से बनाएं, भगवान को ऑफर करके अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं। जो नहीं मान रहा है, आप भक्त भी है बेशक से, कुछ भी कर रहा है, आप प्रसाद खिलाते जाए, कुछ मत कहो उसको, प्रसाद विल एक्ट। धीरे 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 वो फेवरेबल हो जाएगा। प्रसाद की महिमा है, ये प्रसाद की महिमा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रसाद विल रिमूव द इम्पेडिमेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो बाधाएं आ रही हैं वो प्रसाद दूर करता है। और ऑन द अदर हैंड, जो नहीं खाते हैं, वन हु डज नॉट डू सो, क्या होता है उनके साथ? सिंफुल रिएक्शंस पाइल अप होते चले जाते हैं। पाप जो है, क्यों पाप खा रहे हैं, वो पाप इकट्ठा होते 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 इतना बढ़ जाता है कि उनको निम्न योनियों में जाना पड़ता है, सुअर कुकर की योनियों में जाना पड़ता है, टू 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 सफर द रिजल्टेंट रिएक्शंस ऑफ द सिंस। तो रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि वी हैव टू डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड आइटम्स, है ना। खेतों में जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, उस पे डिपेंडेंट करना है, ना कि फैक्ट्रियों पे डिपेंडेंट होना है। फैक्ट्रियों में जो प्रोड्यूस हो रहा है उस पे डिपेंडेंट नहीं होना, हमें फील्ड में जो हमारे खेतों में जो पैदा हो रही है उस पे हम डिपेंडेंट है, उस पे डिपेंडेंट है। और ये जो फील्ड, जो खेतों में जो प्रोडक्शन हो रही है, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? खेतों में जो हम पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, साग सब्जियां, वो किस चीज पे डिपेंडेंट करती हैं? प्रभु हम्म? जी वायु, किस चीज? वर्षा पे, ये सबको चाहिए पर वर्षा हम्म? पे, वर्षा।
वर्षा पे, है ना, और बारिश होगी, रेनिंग होगी, है ना, तो हमारे खेतों में कुछ ना कुछ उगेगा। और रेन, अब रेन किस पे डिपेंडेंट करती है? रेन इज कंट्रोल्ड बाय द डेमी गॉड, इंद्र, है ना, इंद्र देवता इसको कंट्रोल करते हैं। तो अगर हमें रेन चाहिए तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इन देवताओं को तो खुश करना पड़ेगा। और देवताओं को खुश करने का प्रोसेस क्या बताया है? क्या बताया नियत है? करो, अपने यज्ञ नियत करना, यज्ञ करना पड़ेगा। संकीर्तन यज्ञ, है ना। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो अन्न पैदा होगा, अन्न पैदा होगा तो फिर हमारी जरूरत की चीजें सारी मिलेंगी। अन्न से ही हमारा हमारा जो शरीर है वो अन्न प्रदत्त है। क्योंकि जब हम यज्ञ करेंगे तो यज्ञ करने से हमारे नेचर जो है, ये जो प्रकृति है, ये सारी चीजें हमें प्रदान करेगी, जिस चीज की हमें जरूरत है। जितनी चीजों की जरूरत है सारी चीज प्रदान करेगी। लेकिन अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे, अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? ये नेचर हमारी जरूरत की चीजों को नहीं देने वाले, है ना। जब हमारी जरूरत की चीजें नहीं मिलेंगी तो देन वी विल सफर। आप देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज थे, युधिष्ठिर महाराज के समय पे, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे, सारे नियमों का पालन करते थे, है ना, हमेशा भगवान के संग रहते थे, भगवान का नाम लेते थे। तो फिर जो नेचर है, जितनी जरूरत में हमें वायु चाहिए उतनी जरूरत में वायु, जितनी जरूरत में हमें पानी चाहिए था उतनी जरूरत की बारिश होती थी, है ना। सारी चीजें मिलती थी, पृथ्वी माता सारी चीजें, हमारे जरूरत की आवश्यकताएं सारी पूरी करती थी, है ना। क्योंकि वो सेक्रिफाइस यज्ञ करते थे, है ना। तो यज्ञ करने से हमें सारी जरूरत की चीजें मिलती। अब इसमें थोड़ा सा है बीच में, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो पिछला जो श्लोक था, इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि अन्नाद, क्या है? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समूद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। अन्न किससे उत्पन्न होता है? वर्षा से। वर्षा कैसे आती है? यज्ञ संपन्न करने से। जब हम यज्ञ करेंगे तो बारिश होगी। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है ना। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो अपने जीवन की रक्षा के लिए हमें अन्न का भोजन करना आवश्यक है ना। हमारे हमारा जीवन किसके बेस किस उसका बेसिस क्या है? अन्न है ना। अब मान लो अन्न ना हो, अगर अन्न ना हो तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? कोई कहे जी फल फ्रूट्स पे खा के हम फल फ्रूट्स खा लेंगे। फल फ्रूट्स खा के हम जीवित रह सकते हैं? कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं, है ना। तो बेसिस क्या है? सब्सटेंस क्या है? अन्न है ना। अन्न नहीं मिलेगा, हाँ पशु पक्षी फल फ्रूट्स पे रह सकते हैं, हाँ, लेकिन मनुष्य अन्न के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे बता रहे कि जीवन की रक्षा के लिए हमें अन्न का भोजन करना आवश्यक है। अन्न खाना जरूरी है। और फिर ये भी बता रहे हैं कि अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से। बारिश से, वर्षा से, है ना। तो भगवान यहाँ पे अलग एक कारणों की एक श्रृंखला, एक सीरीज
बता रहे हैं किसके लिए। जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर, इसमें जो पहला श्लोक था, अगर आपको याद हो, उनका एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। दीदी बीच बीच में ब्रेक हो गई। आ रही प्रभु जी, आ हरे रही है। कृष्ण। आ रही प्रभु जी, आ हाँ, रही है। अभी आ रही? यस प्रभु। ठीक। तो इसमें भगवान, अगर हम गीता का पहला श्लोक जो है, फर्स्ट श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं केशव से कि आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना? हाँ, अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा से कि इस युद्ध रूपी में, अभी भी स्टॉल हो रही है कि मेरी आवाज? आ रही है। ठीक है। तो प्रभु जी ठीक आ रही है। अभी भी अब अभी भी बीच में ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं, नहीं, बेटर है। प्रभु जी ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। नहीं तो मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, है ना? और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध तो घोर कर्म नहीं है, जो युद्ध के लिए मैं कह रहा हूं ये घोर कर्म नहीं है, क्योंकि ये युद्ध शास्त्र, साधु और आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है ना? तो जो भी कार्य शास्त्र, गुरु और साधुओं के द्वारा अनुमोदित हो, वो कार्य जो है घोर कर्म नहीं हो सकता, है ना? वो घोर कर्म नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनको जीवन में हम करते हैं। लेकिन यदि अगर उन कर्मों को भी हमने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया, तो वो घोर कर्म नहीं माने जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान अगर अनुमोदित करते हैं तो फिर वो घोर कर्म नहीं है। जो 13वां श्लोक हमने किया था, इससे पहला वाला श्लोक था जो, उसमें बताया कि कृष्ण के लिए भोजन ना पकाकर अगर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं, तो उस भोजन में पाप प्रवेश कर जाता है ना? अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने कुकिंग नहीं की है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, तो उसमें क्या है? उसमें पाप प्रवेश कर जाता है, और उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति भी पाप ही खाता है। अब ये जो स्टेटमेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी क्रांतिकारी है ना? मुझे लगता है ना, ये बहुत बड़ा उनके लिए एक ऐसी स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर हम अपने लिए भोजन बनाते तो, या दूसरों को खिलाने के लिए भोजन पकाते हैं, तो इसमें पाप की बात कहाँ से आ गई जी, है ना? तो इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान इस श्लोक में अनेक कारण बता रहे हैं, कई कारण बताए, जो एक दूसरे से बढ़कर है ना? और बता रहे हैं कि अन्न की उत्पत्ति कैसे होती है। अन्न की उत्पत्ति को अगर अन्न की उत्पत्ति चाहिए तो हम अन्न कैसे पैदा होता है उसके बारे में जानना जरूरी है, वरना तो हम पाप ही खाएंगे। तो इस श्लोक में अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, इसमें चार महत्वपूर्ण शिक्षाएं, चार अच्छी शिक्षाएं इसमें। क्या है? पहली शिक्षा क्या है? कि अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो क्या है? अन्न से उत्पन्न होते हैं।
लग रहा नेटवर्क इश्यू कर रहा है मेरा। आप लोगों का वीडियो जा रहा है, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आवाज तो क्लियर आ रही है। क्लियर आवाज क्लियर है लेकिन वीडियो चला जा रहा है, नहीं? नहीं, वीडियो भी आ रहा है बबली। नहीं प्रभु जी, आ रहा है, वीडियो भी अच्छा आ रहा है। ठीक। आपका तो कंटिन्यू ओके है। ओके ओके। फिर तो यहाँ पे अन्नाद भवन्ति भूतानि, अर्थात अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अन्न के द्वारा ही समस्त जितने भी प्राणियों की उत्पत्ति है वो अन्न के द्वारा हो रही है। इसको हमें समझना जरूरी है। तो जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाते हैं वो पाप ही खाते हैं, है ना? अब जो ये कह रहे हैं कि अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति जो 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 भगवान से द्वेष करते हैं और वो भौतिक जगत में आ जाते हैं, है ना? और भौतिक जगत में कोई पुण्य करता है, कोई अच्छे कर्म करता है, कोई बुरे कर्म करता है, उसके बेसिस पे उन्हें ऊपर या नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में से जो आत्माएं हैं वो कैसे आती हैं यहाँ पे, जमीन पर कैसे आती हैं? वो अन्न के द्वारा आती है। जैसे हम बता रहे हैं कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, है ना, वो आत्माएं जब वो स्वर्ग लोक में से ऊपर के लोगों में से गिरती हैं तो वो बारिश की बूंदों में वो आत्मा आती है। और वो जब पृथ्वी पे गिरती है तो पृथ्वी पे जो अन्न के दाने हैं उस दाने में वो आत्मा प्रवेश करती है। और उस दाने में प्रवेश करके वो दाना जब घर में आता है, वो भोजन आता है जब पकता है, और उस पके हुए भोजन को जब हम खाते हैं तो वो आत्मा अन्न के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आती है। और जब हमारे शरीर के अंदर आती है तो जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलके जब जब आ, संतान उत्पत्ति करते हैं तो ये आत्मा जो है मनुष्य के शरीर से निकल के माता के गर्भ में चली जाती है। माता के गर्भ में से फिर ये आत्मा बच्चे के रूप में, चाइल्ड के रूप में बाहर निकलती है। ये साइकिल है ना? कैसे आई आत्मा? आत्मा कैसे ट्रांसफर होती है? ऐसा नहीं कि ऐसी टपक के आ गई, है ना, कि सीधे जो है ना सीधे माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, है ना? ऐसा नहीं है। ये आत्माएं कैसे ट्रांसफर हो रही है? आत्माएं बारिश की बूंदों में, बारिश की बूंदें पृथ्वी पे आएंगी, पृथ्वी पे अन्न के दाने के अंदर ही एंटर करेगी। फिर ये अन्न जो है घरों में जाके भोजन पकेगा, और पकने के बाद ये भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। और शरीर के अंदर ये आत्मा जो है, पुरुष और स्त्री के संबंध जब बनेंगे संतान प्राप्ति के लिए, ये माता के गर्भ में ट्रांसफर हो जाती है। और फिर माता के गर्भ से ये आत्मा बाहर निकलती है। इस तरह से ये साइकिल है आत्मा का ट्रांसफर होने का, है ना? अब कोई कह सकता है जी आत्मा को, अब ठीक है बूंदों से तो आ गई और अन्न के दानों में आ गई, अन्न के दाने को जब हम गैस पे पकाते हैं तो ये तो मर जानी चाहिए, है ना? कैसे चली जाती है? तो मर जानी चाहिए तो, है? तो ये आत्मा जो है, इससे पहले श्लोक में सेकंड चैप्टर में क्या बताया था? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसको ये जलाई नहीं जा सकती, ये घुल किसी चीज में घोली नहीं जा सकती, है ना? तो ये मरती नहीं। तो ये प्रोसेस है आत्मा का, यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अन्नाद भवंती भूतानी, यानी कि अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। और क्या है कुछ? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है सर।
कलयुग में जो मनुष्य हैं वो अन्नगत हैं। कलयुग के जो प्राण हैं अन्नगत प्राण है। हर युग में अलग अलग प्रोसेस था, अलग अलग तरह के की चीजों से जीवन जीवित रह सकते थे लोग। कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, है ना। हमेशा के लिए, हमेशा मतलब अपनी लाइफ के लिए जीवित नहीं रह सकता, कुछ दिन के लिए फल फ्रूट्स पर रह सकता है। लेकिन अगर आप अन्न नहीं दिया तो कलयुग में अन्न के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। और इसलिए इस युग के लोगों को बोलते हैं अन्नगत प्राण। अन्नगत प्राण। इससे पहला वाला जो युग था वो होता द्वापर युग। द्वापर युग में अगर किसी व्यक्ति को अन्न नहीं दिया, अन्न नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंदर अगर खून बनाने के लिए फल और सब्जियां खा ली, फ्रूट्स और सब्जियां खा ली, और उससे शरीर के अंदर खून बन रहा है, तो अन्न के बिना भी जीवित रहते थे द्वापर युग में। इसलिए द्वापर युग में मनुष्यों को बोलते थे रक्तगत प्राण। रक्तगत यानी कि सिर्फ खून बनना चाहिए, फ्रूट से या साग सब्जियों से खून बन रहा है तो दैट इज एनफ। लेकिन कलयुग में अन्नगत प्राण है, यानी कि अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, अन्न की जरूरत है। द्वापर युग से पहले कौन सा था? त्रेता युग। त्रेता युग में अगर शरीर के अंदर रक्त भी नहीं है, शरीर के अंदर खून भी नहीं है, मांस भी नहीं है, लेकिन हड्डी के अंदर अगर हड्डियों के अंदर मज्जा होती है, मज्जा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हड्डियों में मज्जा होती है ना, क्या बोन बोलते हैं उसको? मैरो प्रभु जी, बोन मैरो प्रभु जी। बोन मैरो, है ना। तो उसमें जो मज्जा है, वो अगर मज्जा है तो भी व्यक्ति जीवित रहता था। यानी कि त्रेता युग में अन्न भी नहीं खाया, फ्रूट्स भी नहीं खाए, सब्जियां भी नहीं खाई, खून भी नहीं बना, खून भी नहीं है, शरीर में खून ही नहीं है, मांस भी नहीं है, लेकिन हड्डियों के अंदर मज्जा है तो भी वो जीवित रहता। इसलिए त्रेता युग के जो लोग थे उनको बोलते थे मज्जागत प्राण। मज्जागत प्राण। और त्रेता युग से पहले था सतयुग। और सतयुग में बताते हैं कि यदि शरीर के अंदर मांस भी नहीं है, रक्त भी नहीं है, मज्जा भी नहीं है, सिर्फ हड्डियां हड्डियां हैं, तो भी वो जीवित रहता था। हाँ, तो भी वो जीवित रहता। आप देख सकते हैं हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की थी, कब की थी? सतयुग की बात है ये। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, एक पैर पे खड़ा होके, हाँ, तो उसके शरीर का सारा मांस खत्म हो गया, चींटियों ने खा लिया, कुछ भी हड्डियां हड्डियां बची थी। लेकिन हड्डियों में सिर्फ हड्डियां बची थी, ना खून था ना मांस था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हड्डियों में ही प्राण थे, जीवित था वो, है ना। अब कोई सोच सकता था भाई ऐसे कैसे जीवित रहा जी? उन्होंने चींटियों ने उसके ऊपर पहाड़ बना लिया, है ना, मिट्टियों में दब गया हिरण्यकशिपु। ना सांस की जरूरत, सांस भी, वायु भी नहीं है, बिना सांस के भी प्राण है ना। वो कैसे था? यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सतयुग में सिर्फ अगर हड्डियों में ही प्राण रह रह सकता था, जीवित रह सकता था। इसलिए हिरण्यकशिपु की पूरा हड्डियां ही हड्डियां थी, है ना। ब्रह्मा जी आए, उन्हें पता ही नहीं चला कि कहाँ से आवाज आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है ना? जब वो अपने कमंडल का पानी डाला तो तब देखा कि अरे ये ब्रह्मा जो जो ये हिरण्यकशिपु यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ हड्डियों के द्वारा ही प्राण जीवित रहता था। तो सतयुग में कौन से प्राण, क्या बताया मैंने? सतयुग में
अस्थिगत प्राण, व्यक्तिगत। अस्थिगत, अस्थि माने हड्डियां, सिर्फ अस्थिगत। तो सतयुग में अस्थिगत, त्रेता युग में मज्जागत, द्वापर युग में हम्म, द्वापर युग में क्या था? अभी रक्तगत। रक्तगत प्रभु जी, रक्तगत। रक्तगत। और कलयुग में अन्नगत। अन्नगत। अन्नगत, है ना। तो ये अभी हम किस युग में? कलयुग में। तो ये कलयुग के बारे में ही ये भगवत गीता का जो भगवान बता रहे हैं, ये कलयुग के लोगों के लिए ही बता रहे हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि अन्न के बिना हमारा जीवन नहीं है। और अन्न कैसे होगा? वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा। पर्जन्याद संभवा, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। गोपाल जी अपने श्लोक में, अपने एक लेक्चर में बता रहे थे कि अन्न के दाने वर्षा से उत्पन्न होते हैं। आकाश से नियमित वर्षा, जब आकाश से नियमित वर्षा होगी। अब कोई कह सकता है कि देखो, अन्न जो है वर्षा कैसे होगी? यज्ञ से होगी। तो हम ज्यादा यज्ञ करेंगे तो ज्यादा वर्षा होगी, है? जब ज्यादा वर्षा होगी, मान लो हमने खेतों में अन्न बोया, है ना, और बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो अन्न अंकुरित होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम यज्ञ करेंगे तो नियमित वर्षा होगी। नियमित, जितनी जरूरत है उतनी वर्षा होगी। अभी क्या हो रहा है? जब बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश हो रही है, पूरी बाढ़ की बाढ़ आ रही है, पूरे गांव के गांवों को तबाह कर रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यज्ञ नहीं कर रहे। यज्ञ नहीं कर रहे। अगर हम यज्ञ करेंगे तो नियमित वर्षा होगी। नियमित, जब युधिष्ठिर महाराज थे तो हर चीज नियमित थी, रेगुलेटेड। जितनी वर्षा की जरूरत है उतनी वर्षा, जहां पे वर्षा, जहां पे हीट की जरूरत है वहां पे हीट, जहां पे प्रकाश की जरूरत है वहां पे प्रकाश, नियमित चीजें मिलेगी। अभी इस कलयुग में क्यों हो रहा है ऐसा? कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे इतना तेज गर्मी पड़ रही है, कहीं पे इतनी तेज बारिश आ रही है। क्यों हो रही है अनियमितता? बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द यज्ञ। अगर हम यज्ञ करेंगे तो नियमित चीज, सारी चीजें नियमित, तो नियमित वर्षा होगी। और अन्न उत्पन्न के लिए नियमित वर्षा की जरूरत है, नियमित की। मानो जरूर से ज्यादा वर्षा होगी तो उस अन्न से अंकुरित होगा ही नहीं, वो सड़ जाएगा, अन्न सड़ जाएगा। और देखिए भगवान कृष्ण की कैसी अद्भुत व्यवस्था है। ये बारिश कहाँ से? भगवान ने समुद्र बना दिए, है ना। समुद्र में इतना सारा पानी भर के खड़ा कर दिया, लेकिन उस समुद्र में भगवान ने क्या कर दिया? नमक घोल दिया, खारा पानी बना दिया, है ना। और खारा, उसमें नमक क्यों घोला भगवान ने? भगवान को मीठा पानी का पूरा सागर ही मीठा बना देते, प्रभु जी उसके, क्यों घोला नमक? उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए प्रभु जी। हाँ, उस अगर उसमें नमक नहीं घोलते तो वो पानी सड़ जाता। समुद्र में नमक की वजह से समुद्र का पानी फ्रेश रहता है, सड़ता नहीं। अब वो नमक घोल दिया, अब उस नमक को, पानी को तो कोई यूज कर नहीं सकता, और समुद्र हर जगह पे एक्सेसिबल भी नहीं है। तो वो पानी को कैसे यूज करना है? भगवान ने भगवान ने वाष्पीकरण की स्थिति बना दी, कि सूर्य की रोशनी आएगी, उसको जो है सुखाएगा, वाष्पीकरण होंगे, उसमें से नमक अलग हो जाएगा, और जो प्योर वाटर है वो बादलों में चला जाएगा। और बादलों से फिर क्या है, वो पानी पृथ्वी पे गिरेगा। तो जो पृथ्वी पे जो पानी गिर रहा है वो क्या है? वो प्योर वाटर है। वो प्योर वाटर से वो अन्न पे जाएगा, अन्न अंकुरित होगा, अंकुरित होने से फीड प्रोडक्शन बढ़ेगी, और फिर हमारे भोजन, हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं वो पूरी होंगी। क्या व्यवस्था है ना। ये सारा, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, टाइम हो गया।
डिस्कशन के लिए तो थोड़े से और भी पॉइंट थे, लेकिन यहीं पे खत्म करते हैं अभी। यस, देवेश रोजी।